औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, अक्सर हम ये देखते हैं कि मुल्ज़म जो है वो जेल चला गया है और उसकी ज़मानत नहीं हो रही। काफ़ी कोशिशें भी की जाती हैं, बेल पिटिशन भी फ़ाइल की जाती है और फिर भी बेल नहीं हो पाती। सेशन कोर्ट से अगर डिसमिस होती है फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये सारा मामला जो है, बेल को जब हमने दायर करना है तो हमने जब इस केस को फ़ाइल करना है कि हमारी ज़मानत हो जाए, जिस मुल्ज़म की हम चाह रहे हैं कि वो ज़मानत हो जाए, तो हमें कौन से फैक्टर्स को सामने रखना चाहिए। नाज़रीन इकराम, मेरे बहुत से प्यारे छोटे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे कोलीग्स, वकला, लॉ स्टूडेंट्स, वो ये वीडियोस देखते हैं, मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं और मुझे उनसे सीखने का बहुत सा मौका भी मिलता है उनकी रहनुमाई से। हर बेल जो है ना, उसके फैक्ट्स, उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट अंदाज में लिए जाते हैं। आपको ज़ाहिरन एक बहुत हीनियस क्राइम नज़र आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म जो है इसके ऊपर लगा दिया गया है, मुल्ज़म के ऊपर किसने बहुत बड़ा जुर्म किया, बहतान लग गया इसके ऊपर। उसने किया है या ना किया, ये एक अलग इशू है। बेल उसकी ग्रांट कैसे होगी? असल चीज़ ये है कि सर्कमस्टेंसेस से, हालातो वाक़यात से वाज़े किया जाए कि जनाब वाकई ये ऐसा इसने किया है या नहीं किया। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ऑकुलर अकाउंट है, यानी कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनका क्या कहना है। फिर मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि जनाब मेरी क्या इससे दुश्मनी थी जिसकी वजह से मैंने इसको मारा और मैं जेल में हूँ। मोटिव समझने की बात है। अदालत में आपने ये सेटिस्फाइड करना है कि पीछे मोटिव क्या था, वाकई मोटिव था भी या नहीं, वैसे बना लिया गया है। तो मोटिव और फिर हालात वाक़यात, ये मेन पिलर्स हैं इस हवाले से। लेकिन बाज़ मामलात में जो है वो ख़ास तौर पर पोस्ट रेस्ट बेल जब दी जाती है, तो वैसे मैं आपको बताऊं, मेरिट्स को टच लाजमन अदालत करती है कि क्या इसने कोई ऐसा जुर्म किया हुआ है, फिर ये कि प्रीवियसली कन्विक्टेड तो नहीं है, पहले से तो नहीं इसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा याफ्ता तो नहीं है। ये नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ FIR हुई हो तो इसका मतलब ये है कि वो उसको पकड़ के फांसी लगा दें। FIR तो लोग वैसे किसी के ऊपर हरासा करने के लिए भी करवा देते हैं, पुलिस के साथ मिलकर, टाउट्स के साथ मिलकर सिफारिशें करवा के भी करवाते हैं, जिस तरह का हमारा मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रह रहे हैं। लेकिन जब भी हमने केस ज़मानत का जीतना है, केस को फ़ाइल करने में ये देखना है कि जो FIR हमारे ख़िलाफ़ दर्ज हुई है उसको उस मेयार पर, उसको उस क्राइटेरिए पर लाना है कि क्या ये, पहली बात तो ये होगी जी ठीक है बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो वो तो फ़ौरन आपकी बेल लाजमन हो जाएगी, वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती अदालत। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर ये साबित करना है कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपने उसे प्रूव करना है कि जनाब ये हालात देखें। मैंने अपनी एक वीडियो में यही बात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1300 ग्राम अफ्यूम रखने वाले शख्स को इस बना पर ज़मानत दे दी कि ये जो कहानी बनाई गई है FIR में कि सर्दियों की शाम थी और एक रिमोट एरिया में वो शख्स जो है वो अफ्यूम बेच रहा था और उससे 21 लाख रुपए भी बरामद हुए, 1300 ग्राम अफ्यूम भी बरामद हुई और घर की बैठक में वो बेच रहा था बैठा हुआ, यानी वो इंतज़ार कर रहा था कि कब पुलिस आए और मुझे पकड़ ले, मैं घर में बैठ कर ये काम कर लूँ। तो अदालत ने उसकी बेल ग्रांट कर दी कि जनाब ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है। तो जो बेल है ना, ज़मानत लेने के लिए सबसे बड़ा जो गोला बारूद हमारे पास है ना, वो जो FIR है ना,
اس کے اندر شگاف ڈالنے ہیں ہم نے کہ جناب کیا یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے من گھڑت بنائی گئی ہے. پھر موٹیو ثابت کریں کہ میری اگر اس کے ساتھ پریویس اینیمٹی نہیں ہے تو پھر بھی آپ سامنے لائیں. اگر پریویس اینیمٹی ہے میری اس کے ساتھ سول لیٹیگیشن چل رہی ہے کوئی زمین کا جگ تو اس نے میرے اوپر ویسے الزام لگا کے کر دیا ہے. تو دیز آر دا فیکٹرز وائل ڈیسائیڈنگ بیل اپلیکیشن. تو دوستو جب بھی ہم نے کسی بھی شخص کی پوسٹ ریسٹ بیل کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے وہاں پر ایف آئی آر کو دیکھ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ جو سرکمسٹینسز فیکٹس ہیں اس کے اندر آپ نے شگاف ڈالنا ہے. جو موٹیو ہے وہاں پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے جو اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے, یا ملزم نے اگر کوئی ایکٹ کیا ہے تو ملزم کے پیچھے موٹیو کیا تھا. اسی طرح پھر چشمدید گواہ بھی جو ہیں, اگر چشمدید گواہ ہی انٹرسٹڈ پرسن ہوں گے جو اس کے اپنے ہی لگتے ہوں گے مدعی کے, یا بڑے کلوز ہوں گے, یا جو ملزم کے پہلے سے ہی دشمن ہیں, تو وہ تو ویسے ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب ہم ایف آئی آر کے اندر جو ہے نا اس کو شگاف ڈال دیں گے, اس سٹوری کو ہم نے جو ہے نا ثابت کر دیں گے کہ یہ فیبریکیٹڈ سٹوری ہے, ہمارا کام آسان ہو جائے گا, بیل ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود نان بیلیبل افینس جو ہیں, آپ نے یہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, ڈاؤٹ ہے کہ جناب ملزم نے واقعی یہ کوئی جرم کیا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ عدالت بیہائنڈ دی بار نہیں رکھ سکتی ان کو. وجہ یہ ہے کہ ٹرائل ہوگا, ٹرائل میں ثابت کرنا پڑے گا, تب ملزم کو سزا ہونی ہے. ابھی وہ ملزم ہے, آپ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو جو ہے اس کی آزادی نہیں چھین سکتے. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ملزم اندر ہے, جیل میں کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے, اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کو جس جرم میں اندر ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے یا ابھی شروع ہونا ہے, اس پہ ٹوٹل سزا کتنی ہے اور کتنا عرصہ یہ بندہ کاٹ چکا ہے. تو دیز آر سو مینی فیکٹرز. انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری بات ہوتی رہے گی. اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.